इस वीडियो में देखेंगे कि एलिमेंट्स क्या होते हैं, टैग्स क्या होता है। जैसे टैग्स जैसे H1 हो गया। H1 कैसे यूज़ होता है, जैसे H1 होता है हेडिंग के लिए। H1, H2, H3, H4, H5, H6। ये कुछ टैग्स होते हैं, जैसे कि H1 का ही मतलब पार्ट्स होते हैं। जैसे H1 सबसे बड़ी हेडिंग हो गई, H6 सबसे मतलब उससे बहुत स्मॉल बहुत छोटी हेडिंग हो गई H6। ये कुछ हेडिंग्स होती है। और मतलब टैग्स क्या होता है, मैंने टैग्स का जिक्र करा होगा। टैग्स होते ये हैं कि सपोज P फॉर पैराग्राफ। टैग्स होते हैं कि अगर हम कुछ लिख रहे हैं वेबसाइट में, तो टैग्स काम आते हैं उस चीज़ को करने के लिए। कुछ भी कर रहे हैं हम वेबसाइट के अंदर, कुछ भी डिस्प्ले करा रहे हैं, फ्रंट एंड कर रहे हैं, तो टैग्स वहाँ काम आते हैं। वैसे हम टैग्स का यूज़ CSS में करेंगे, HTML में करेंगे, सब जगह करेंगे टैग्स का यूज़। टैग्स हो गए। अब हम जैसे देख लेते हैं, फॉर एग्जांपल ये H1 हो गया। दिस इज H1 टैग। अब हम टैग को ओपन कर रहे हैं, तो हम उसको क्लोज भी करेंगे। जैसे H1 का टैग हो गया। अब हम इसके अंदर यहाँ पे लिखेंगे टेक्स्ट, जैसे कि टाइटल। कुछ भी टाइटल लिख देंगे, जैसे हमने टाइटल ही लिख दिया टेक्स्ट के फॉर्म में, तो वो शो होगा वेबसाइट के थ्रू। देन आफ्टर हमने H1 लिख दिया, अब हम क्लोज कर रहे हैं। सब जगह ऐसा नहीं होता, क्योंकि इमेज जैसे इमेज होता है, इमेज में होता ये है कि ये सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है। अब सेल्फ क्लोजिंग टैग होता क्या है? सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है कि खुद से बंद हो जाता है, मतलब उसको ये क्लोजिंग नहीं चाहिए होता, ये जो चीज़ है ये नहीं चाहिए होती, तो वो हो जाता है SRC। SRC में भी हम देखेंगे SRC होता क्या है। SRC के अंदर हम कुछ भी लिंक डाल देते हैं, जैसे वेबसाइट का लिंक डाल दिया, देन हम क्लोज। वैसे सेल्फ क्लोजिंग होता है तो उसमें एक ही चीज़ चाहिए होती है, इमेज, IMG। इसमें दो चीज़ चाहिए होती है, H1 एंड H1 क्लोजिंग, ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग, दोनों चाहिए होता है। लेकिन इमेज में खाली एक ही टैग चाहिए होता है, बिकॉज ये होता है सेल्फ क्लोजिंग टैग। सेल्फ क्लोजिंग टैग, ठीक है। फिर उसके बाद हम प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। प्रैक्टिकल कैसे करते हैं? VS कोड में गए, हमने ये प्रोग्राम लिखा, डॉक टाइप HTML। यू आर वंडरिंग, डॉक टाइप HTML क्या होता है? डॉक टाइप HTML कुछ नहीं होता, ये बताता है कि डॉक्यूमेंट एक मॉडर्न HTML में है, जो कि वर्जन 5 है उसका, ये रिप्रेजेंट करता है HTML। ये भी एक टैग है। अभी टैग ओपन हो रहा है तो यहाँ पे क्लोज हो जा रहा है, जैसे यहाँ पे क्लोज हो गया। Then we have body. In that body you can just display it in a screen. अब डिस्प्ले कैसे कराते हैं? जैसे हमने अभी लिया H1 टैग। अब H1 टैग लिया, इसके अंदर हमने लिखा हेलो वर्ल्ड। अब हेलो वर्ल्ड क्या होगा, डिस्प्ले हो जाएगा। जैसे कि हम खोल देते हैं, इसमें वेबसाइट के अंदर ले जाते हैं, हेलो वर्ल्ड आ गया इसमें। और आ गया, दिस इज अ सैम्पल HTML डॉक्यूमेंट। ये एक पैराग्राफ, जो कि पैराग्राफ टैग है, उसके अंदर आ गया है। मैं जा पा रहा हूँ कि H1, जैसे हमने H1 डाला, क्लोज कर दिया, फिर हमने P डाला, पीस फॉर पैराग्राफ, पैराग्राफ के लिए होता है। देन हमने क्या करा, इमेज डाला, इमेज SRC क्या होता है? SRC एक एट्रीब्यूट है। अब एट्रीब्यूट क्या होता है? ये टैग की प्रॉपर्टी होती है। अब टैग की प्रॉपर्टी कुछ समझ में नहीं आया होगा। टैग की प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि उसके बारे में, जैसे इमेज क्या है, इमेज का साइज क्या है, इमेज के बारे में, मतलब प्रॉपर्टी उसका मतलब वो होता है। तो जैसे इमेज हमने टैग यूज कर लिया, उसका क्या मतलब सोर्स क्या है, उसका इमेज का सोर्स, हमने इमेज का सोर्स डाला, क्या इमेज है मतलब। और ऑल्ट मतलब अगर वो इमेज लोड नहीं हुई, तो वो टेक्स्ट आ जाएगा स्क्रीन में, जैसे इमेज, सैम्पल इमेज, तो वही स्क्रीन में शो हो जाएगा। जैसे मैंने कोई इमेज डाली थी, ये BMW S1000R विच इज़ बाइक। मैंने ये इमेज डाली, तो वेबसाइट में इमेज आ गई। क्यों? क्योंकि मैंने गूगल में गया, गूगल में सर्च मारा, एंड देन उसमें कॉपी करा उसके पाथ को, देन आफ्टर इजीली आ गया। तो ये दो दो टैग हो गए। ऐसे बहुत सारे टैग्स होते हैं, जैसे कि और टैग्स का, जैसे बी फॉर बोल्ड। बोल्ड टैग हो गया। बोल्ड मतलब जैसे कि उसको हाईलाइट करना है, उसको थोड़ा मतलब अट्रैक्टिव और थोड़ा बोल्ड करना है टेक्स्ट को।
For B for bold. For example, let's just write something like practical देख लेते हैं. Well, bold जैसे ये अपने आप आ गया. ओके, दिस इज. अब जैसे हमने ये करा कंट्रोल सी एंड देन ये जैसे ये टेक्स्ट आ गया. दिस टेक्स्ट इज बोल्ड एंड इटैलिक, मतलब बस बोल्ड है तो दैट्स व्हाई वी आर जस्ट यूजिंग इट. सो हमने बोल्ड कर लिया. अब एक और वो होता है जो कि हम लिखते हैं आई फॉर इटैलिक. इटैलिक जो वर्ड्स होते हैं, जैसे हमने लिखा ये लिखा एंड देन ये आ गया है control save, just see, yeah, as you can see in the screen, this text is bold and italic. So italic ये word and bold दोनों word इसमें दोनों tag यूज हो चुके हैं. So हमने देख लिया कि italic and then हमने bold यूज करके देख लिया. अब वैसे ही बहुत सारे की वो बहुत सारे टैग्स आ सकते हैं, वो आप सर्च भी कर सकते हो गूगल में, बहुत सारे टैग्स यूज़ कर सकते हो. तो वो उसको ऐसी ऐसी मतलब ऐसी यूज़ करना है उस टैग्स को. वर्ड्स के लिए होते हैं, इमेजेस के लिए होते हैं, वीडियोस के लिए भी होते हैं. वीडियोस के लिए हम आगे देखेंगे. वेल, एक और टैग होता है हमारा, फॉर एग्जांपल एच आर टैग हो गया. तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देता है, जैसे ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी इसने. सो ये कुछ होता है हमारी टैग्स की. टैग्स क्या काम करते हैं, कैसे काम करते हैं. वेल, अब एक चीज़ और समझ लेते हैं कि हमने देखा कि H1 एक टैग हो गया. अब ये टैग तो है बट ये एक एलिमेंट है. वेल, कंफ्यूज हो गए होगे ना, क्योंकि ये जो पार्ट है इसको हम एलिमेंट बोलते हैं और इस पार्ट को हम एलिमेंट बोलते हैं. अगर ये पूरा जो ये एंगुलर ब्रैकेट जो यूज़ हो रहे हैं, अगर इसको मिला के बोले तो ये एक टैग है. अगर खाली H1 बोले तो H1 एक एलिमेंट है. एलिमेंट प्लस एंगुलर टैग मिला के बनता है, सॉरी एंगुलर ब्रैकेट बना के बनता है टैग. सो हमने देख लिया ये सेल्फ क्लोजिंग टैग नहीं होते हैं H1. सेल्फ क्लोजिंग टैग जैसे इमेज हो गया, सेल्फ क्लोजिंग टैग हो गया इमेज. और एक बात और, जो एक वर्ड आता है केस सेंसिटिव. वैसे केस सेंसिटिव वर्ड से आपको क्या पता चल रहा है? जैसे केस सेंसिटिव वर्ड वो होता है जैसे कि, वेल बता दूं, HTML एक केस सेंसिटिव नहीं है. क्यों? क्योंकि जैसे हमने लिखा हमने स्टार्ट करा फॉर एग्जांपल HTML, ठीक है. अब हमने एंड करा HTML, तो हम इसको कैपिटल लेटर भी लिख सकते हैं एंड स्मॉल भी. कैपिटल भी चलेगा, स्मॉल भी, स्मॉल लेटर्स भी, बिकॉज ये केस सेंसिटिव नहीं होती है. इसको हम ऐसे कर सकते हैं, हम कैपिटल में भी लिख सकते हैं, स्मॉल में भी. इट डिपेंड्स ऑन यू. वेल, दैट्स हाउ इट वर्क्स. सो हमने देख लिया टैग्स के बारे में, HTML के मतलब बेसिक्स के बारे में कि क्या क्या एलिमेंट्स क्या होते हैं, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं. वेल, ये सब हमने देख लिया है एंड दिस इज इट. थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे. I hope you have learned something from this video. So yeah, thank you.